आज हम लोग चर्चा करेंगे एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली के पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया है। अब उसे कितनी सजा मिलेगी इसका फैसला 25 मई को होगा। यासीन मलिक ने स्वयं कबूल किया था कि वह कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। 2019 में केंद्र सरकार ने जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था और यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था और ये तब से लेकर अभी तक तिहाड़ जेल में बंद है। वह टेरर फंडिंग से लेकर अन्य आतंकी घटनाओं में भी शामिल रहा है। जेकेएलएफ आतंकियों ने न केवल कश्मीरी पंडितों बल्कि देशभक्त मुसलमानों पर भी बहुत सारे जुल्म ढाए हैं। यासीन मलिक की सजा से पूरी घाटी में आतंकवाद की परिस्थिति को जबरदस्त झटका लगेगा और उसकी कमर टूट जाएगी। दरअसल घाटी में आतंकवाद का जो बीज है वह जेकेएलएफ का ही बोया हुआ है। शुरुआत में पाकिस्तान ने इस संगठन को प्रश्रय दिया। हुआ क्या था कि जनरल जियाउल हक के शासनकाल में जब पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया जा रहा था, उस समय कश्मीर में कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया गया। आईएसआई ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अर्थात जेकेएलएफ के साथ मिलकर शुरुआत में एक ऑपरेशन चलाया था। उसका नाम था जिया प्लान, जिसके तहत सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया। पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों को प्रशिक्षण देकर कश्मीर घाटी में भेजने का भी व्यवस्था किया गया था और उसी के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया कि घाटी में भारत समर्थक लोगों व गैर मुसलमानों की टारगेट किलिंग की जाएगी ताकि घाटी में माहौल खराब हो जाए और घाटी को आजाद कराया जा सके। फरवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के बारे में जेकेएलएफ के तब के नेता अमनतुल्लाह ने स्वयं स्वीकार किया था कि यह एक दीर्घकालीन योजना थी और इसका आरंभ तो 1986 में ही हो गया था। इसीलिए अगर कोई यह बात कहता है कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन कोई अचानक हुआ तो ऐसा नहीं है। इसकी प्लानिंग आतंकवादियों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काफी पहले से की हुई थी। 1987 में कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में केंद्र की कांग्रेस सरकार व नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चुनावी धांधली के आरोप लगे। इस चुनाव में भाग लेने वाले मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने चुनाव के बाद पूरे कश्मीर में हिंसात्मक प्रदर्शन किए, जिसे पाकिस्तान ने भी बढ़ावा प्रदान किया क्योंकि पाकिस्तान का तो उससे हित सद रहा था। जमाते इस्लामी, हुर्रियत, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने आर्थिक व हथियारों से सहायता प्रदान की। इन संगठनों का उद्देश्य कश्मीर को आजाद मुस्लिम रियासत बनाना था। इस समय केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी जो बिल्कुल कमजोर साबित हुई। राबिया सईद अपहरण के मामले में सरकार ने कई आतंकियों को छोड़ दिया, जबकि सरकार को यह पता था कि ये आतंकी वापस फिर आतंकवादी घटनाएं करेंगे कश्मीर में, और फिर हुआ भी यही। सीमा पार से आतंकवादियों को पाकिस्तान लगातार भेज रहा था, जिन्होंने चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं आरंभ कर दी और धीरे धीरे कश्मीर में स्थिति भयावह होती चली गई। इसी समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए क्या किया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में खड़े होकर कट्टरपंथी तत्वों को प्रोत्साहन देते हुए ये कहा था कि कश्मीर की आवाम मौत से नहीं डरती है क्योंकि वे मुसलमान हैं। कश्मीर की आवाम की रगों में मुजाहिदों का खून है। उन्होंने आगे और भड़काते हुए कहा कि हर तरफ एक ही नारा और एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर मस्जिद से एक ही आवाज निकलेगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी। इसके बाद फिर घाटी में हालात जबरदस्त तरीके से बिगड़ गए और पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन को आगे कर दिया। इस बीच कश्मीरी पंडितों को विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले 1989 में आतंकियों ने भाजपा के नेता टीकालाल टपरू की हत्या की और इस घटना के 1.5 महीने बाद ही एक सेवानिवृत्त जज नीलकांठ गंजू की कश्मीर के हरी सिंह स्ट्रीट पर आतंकवादियों ने हत्या कर दी। यह हत्या आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाए जाने के बदले की गई थी क्योंकि गंजू ने उसे एक इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी पाया था। इस मामले में यह माना जाता है कि इसमें यासीन मलिक और जावेद मीर नलका शामिल थे। मलिक ने एक टीवी इंटरव्यू में इस हत्या को कबूल भी किया है। 8 दिसंबर 1989 को गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का यासीन मलिक और अन्य आतंकियों ने अपहरण कर लिया।
बदले में विभिन्न जेलों में बंद 5 खूंखार आतंकी छोड़े गए थे। इस घटना के बाद 25 जनवरी 1990 को यासीन मलिक और JKLF के अन्य आतंकियों ने श्रीनगर के वायुसेना के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 4 की मौत हो गई जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। और हाल ही में यासीन मलिक ने इस अपराध को कबूल भी किया है। NIA कोर्ट ने यासीन मलिक पर जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है उसके अंतर्गत कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के दोषी किसी व्यक्ति को पहली बार सजा हुई है। धन्यवाद।